जब भी भाई बाहर जाता तो भाभी वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बातें करने लगती थी। एक दिन मैंने भाभी के बाथरूम में कैमरा लगा दिया और फिर जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन रिश्तों में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे दो लोगों से नफरत थी। मैंने ज़िंदगी में दो लोगों को टूटकर चाहा था और दोनों ने ही ऐसा रूप दिखाया कि मैं अपनी सूझबूझ ही खो बैठी। रो रो कर मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। मेरा दिल टूट गया था। मेरा जी मचल रहा था। मेरी आंखें बंजर हो चुकी थी। एक बूंद भी मेरी आंखों से न बही थी। रोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि जो कुछ मैंने देखा किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। जो घिनौना खेल मैं अपनी आंखों से देख रही थी, फैसला करना मुश्किल नहीं रहा था। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगा। जहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई थी वहाँ से डायरी का पन्ना पलटने लगा था। मेरे बड़े भाई की शादी थी। मैं बेहद खुश थी। मेरे तो दिल के अरमान पूरे हो रहे थे क्योंकि मेरे घर बहुत ही खूबसूरत भाभी आ रही थी। काजल भाभी देखने में लाखों में एक थी, जैसे कोई मोम की गुड़िया हो। सच कहूँ मुझे अपने भाभी से प्यार हो गया था। अपनी भाभी को मैंने ही पसंद किया था। मैंने अपनी दोस्त की बड़ी बहन की शादी में ही उन्हें पहली बार देखा था। वह उनकी बहन की सहेली थी। मैंने अपनी दोस्त के बहन से भाभी के बारे में पूछा। वहीं से उनके घर का पता लिया और मम्मी के साथ उनके घर अपने इकलौते भाई का रिश्ता लेकर पहुंच गई। दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती थी कि यह रिश्ता पक्का हो जाए। मेरा भाई बहुत अच्छा था। हमारी घर के हालात उनके घर से ज़्यादा बेहतर थे। सब कुछ अच्छे से हो गया था और आज की रात काजल भाभी मेरी भाभी बनकर मेरे भाई के कमरे में बैठी थी। मैं जितना खुश थी उतना कम था। भाई की शादी के सारे अरमान मैंने पूरे किए थे। मेरे भैया भी आज बहुत खुश थे और खुश भी क्यों ना होते, उनकी दिल की आरजू पूरी हुई थी। भाभी की फ़ोटो देखते ही भाई ने मुझसे हाँ कर दिया और कहा, सुमन, तुमने चांद के टुकड़े को अपने आंगन में सजाने की कोशिश की है। मेरी भाभी लाखों में एक थी। मेरे भैया देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे और हम तीनों बहनों से बड़े थे। पापा के मरने के बाद उन्होंने हमें संभाला था। मुझसे दो बड़ी बहनों की शादी करने के चक्कर में उनकी उम्र 40 साल के लगभग हो चुकी थी और मेरी भाभी 25 साल की थी। मेरी बड़ी बहन ने मेरी भाभी को उनके कमरे में बिठाकर अपने घर चली गई। अब सब भी शादी के फंक्शन से थक चुके थे, इसलिए सो गए। मैं पानी पीने के बहाने आई तो भैया को हॉल में सोफे पर सोते हुए देखकर मुझे झटका लगा। भाई हॉल के सोफे पर क्यों सो रहे हैं? मैंने सोचा कि भैया को जगा दूं, लेकिन फिर सोचा कि यह गलत बात है। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। रात को तो भैया बहुत खुशी खुशी अपने कमरे में गए थे और इस वक्त हॉल में। यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा शायद जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ ना हो। मैंने अपने सर को झटका और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं 8 बजे उठकर बाहर आई तो भाई मम्मी के साथ बैठे न जाने क्या बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। उनके चेहरे पर उदासी थी। जो खुशी रात को मेरे भाई के चेहरे पर थी वह अब उनके चेहरे से गायब थी। मुझे मम्मी ने देखा तो कहने लगी, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। मैं किचन में चली गई तो भैया और मम्मी का फिर से फुसुर फुसुर शुरू हो गया। मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ था, लेकिन उनकी बात मेरे पास नहीं पहुंच पा रही थी। 9 बजे मैं टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी और उस वक्त काजल भाभी भी कमरे से तैयार होकर बाहर निकल चुकी थी। उनकी आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे रात भर रोती रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त चुपचाप क्यों है। उन्हें खुशी खुशी सबसे बातें करनी चाहिए थी। भाभी ने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और अपने कमरे में चली गई। मैं शादी के रिसेप्शन पर उनके चेहरे को नोट किया था। वह एक बार भी मुस्कुराई नहीं थी। मम्मी का भी मूड खराब था। मम्मी घर पहुंचते ही भैया के कमरे में गई, जहां भैया भाभी पहले से बैठे थे।
मैं भी उस कमरे से कान लगाई हुई थी जहाँ से बातों की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। आधे घंटे बाद मम्मी गुस्से में कमरे से बाहर आई। जब मम्मी ने मुझे कमरे के पास घूमते देखा तो अच्छी खासी डांट मुझ पर भी पड़ गई कि क्या जासूसी कर रही हूँ। कहने लगी, तुम यहाँ खड़े होकर बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, चलो जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो आगे मैंने तुम्हें इस कमरे के आसपास भी देखा तो। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। शादी का हंगामा खत्म हो चुका था, लेकिन काजल भाभी हम लोगों के साथ घुल मिल ना सकी। वह ज़्यादातर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी। मैंने सोचा था कि मेरी भाभी आएगी, हम मिलकर ढेरों बातें किया करेंगे, खाना बनाएंगे, लेकिन मेरी भाभी ने मुझसे 5 मिनट भी बात करना गवारा ना समझा। रात को ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। जब भैया घर आ जाते थे वह हम सबके साथ मिलकर खाना भी खाती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। और मेरे भैया की जब से शादी हुई थी, मेरे भैया तो हंसना बोलना भूल चुके थे। खाने के वक्त भी भैया न जाने किन सोच में डूबे रहते थे। मैं जब भी उनका बुझा बुझा चेहरा देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। वह तो बहुत हंसमुख चेहरे के थे। भाभी का हमसे बस इतना ही रिश्ता था कि वह 2 वक्त का खाना बना देती थी। मेरी शादी शुदा बहनें भी अगर घर आती तो भाभी उनसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, एक बार तो मेरी आंखों ने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक बार मैं शाम की चाय बना रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी और अपने लिए चाय बना रही हूँ, चलो भाभी के लिए भी बना देती हूँ। हो सकता है कि इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ही उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और उनके लिए एक ट्रे में 2 कप चाय रखकर बिस्किट और नमकीन रखी। भाभी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, भाभी किसी से बात करके हंस रही थी। वह जैसे प्यार में और हंस हंस के बातें कर रही थी। यह सुनकर टिप टिप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अपने भाभी को बड़े प्यार से ब्याह कर लाई थी। मैं तो समझी कि नई माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। शायद मेरी भूल थी। बात तो कुछ और ही है। जो बात थी वो बहुत शर्मनाक थी। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई। चाय वापस किचन में रख दी। मुझे भाई की खामोशी की वजह मालूम हो गई थी। मेरा दिल तो कट कर रह गया। अब मुझे खूबसूरत और नाजुक भाभी जहर लगने लगी थी। औरत के ऐसे खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा जो उसके पति के लिए ही ना हो। मैं अपने भैया की उदासी और खामोशी की वजह बन चुकी थी। मैंने अपने भाई को भाभी के खूबसूरती को दिखाया और वह खूबसूरती भैया की खुशियों को खा गया। मैंने सोचा कि मैं खुद अब भाभी से बात करूंगी। जब मैं भाभी से बात करना चाहती तो वह गुस्से में कहने लगी, मेरी मजबूरी सिर्फ मेरे पापा की कमाई थी, वरना तुम्हारे भाई जैसे को मैं नज़र उठाकर भी ना देखूं। कभी मुझे अपने भाई के साथ कंपेयर करके देखो तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वह कितना बदसूरत है। भाभी के मुंह से ये सब सुनकर उनके कमरे से बाहर निकल आई। मेरे भाई की मासूमियत की वजह भाभी की ऐसी बातें ही हो सकती है। मैं तो अपने भाई से नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं रही थी। मैंने दोबारा भाभी से बात ना की। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। रिश्ता अच्छा था। ऐसे में मेरे मम्मी और भाई ने बिना देर किए रिश्ता मंजूर कर लिए, लेकिन शादी 6 महीने बाद ही करनी थी। विकास एक नौजवान लड़का था। जिस दिन मेरी मंगनी थी, मेरी भाभी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। खुश भी बहुत लग रही थी। सारे खानदान के सामने यूँ थी जैसे घर का सारा काम वही संभालती हो और मेरे भाई के साथ भी बहुत अच्छे से रहती हो। कैसे कैसे रूप थे इस औरत के, हैरान कर देने वाली। खैर, मेरी मंगनी विकास से हो गई। एक बार रात को सोते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कोई हॉल में बात कर रहा हो। मैं उठकर बैठ गई। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई। मेरी भाभी वीडियो कॉल पर किसी से धीरे धीरे बातें कर रही थी। हॉल का एक बल्ब जल रहा था और वह हंसकर किसी से बातें कर रही थी। जहां मेरी भाभी सोफे पर बैठी थी, अगर मैं कमरे से बाहर निकलती तो उनकी नज़रें सामने ही मुझ पर पड़ जाती। मैंने कान
बाहर की तरफ लगाए और उस वक्त मैं खामोशी से सुनना चाहती थी कि वह बात किससे कर रही हैं। दूसरी आवाज़ एक नौजवान लड़के की थी। मेरी भाभी मेरे भैया का मजाक उड़ा रही थी। उस दिन कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने पति के क्या मिसाल दूँ, मैं चांद हूँ तो वह मेरी खूबसूरती पर काला दाग। मुझे उसे देखकर घिन आती है, उससे नफ़रत सी महसूस होती है। मैंने अभी तक उसे खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं जानती थी कि मेरा भाई खूबसूरती में कम था, लेकिन आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। ये कैसी लड़की थी? उसे मेरे भाई का खूबसूरत दिल नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने दोस्तों से बता रही थी, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, लेकिन किरदार की क्या? पति के होते हुए भी छुपकर दूसरे लड़के से बातें करने वाली थी। ऐसी औरत होगी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अपनी पसंद पर अफसोस हो रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी भाभी का रवैया सबसे बदलने लगा था। भाई से भी ठीक से बात कर रही थी, मेरी मम्मी को भी पूछने लगी थी, लेकिन मेरा भाई वैसा ही था, जबकि ज़बान उसे कुछ बोलने नहीं देता था। मेरी शादी के दिन भी करीब आने लगे तो मेरी भाभी बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में हिस्सा ले रही है। मेरी शॉपिंग और शादी की तैयारियां वह खुद कर रही थी। जब भाभी का व्यवहार भैया के साथ बदलता देखती तो मुझे लगता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मैं भाई को चुप और उनकी आंखों में उदासी देखती तो मुझे लगता कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उन्हीं सब टेंशन में मेरी विकास से ब्याह हो गया और मैं उसके घर आ गई थी। मेरे सास ससुर जेठ के साथ दूसरे शहर में रहते थे और मेरी शादी के फ़ौरन बाद जेठ के साथ शहर वापस चले गए। मैं और विकास अकेले रहते थे। विकास बहुत अच्छे इंसान थे। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि काजल भाभी भाई के साथ मेरे घर आ गई। मैं देखकर हैरान थी। वह मुझसे इतनी प्यार से बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे जाने से तो हमारा घर ही खाली हो गया है। मैं तुम्हारे बगैर इतनी उदास थी कि तुम्हारे भैया के ऑफिस से वापस आते ही उन्हें यहाँ ले आई। उनका यूँ प्यार जताना देखकर मैं परेशान थी। ये कैसी औरत थी और पता नहीं किस पर जता रही थी। भैया की तो उससे परवाह तक नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरी नज़र भाभी पर पड़ी तो वह विकास को देख रही थी। जो चमक मैंने अपनी भाभी की आंखों में विकास को देखते हुए पाई थी, मुझे झटका सा लगा। उनके चेहरे की मुस्कान ही गायब हो रही थी। विकास भैया से गले मिल रहे थे, कह रहे थे, सुमन घर में अकेली होती है, जब भी आपका दिल चाहे आ जाए कीजिए। विकास की बात पर काजल भाभी बोली, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर आया करूँगी। मेरा तो अपनी प्यारी सी ननद के बिना दिल नहीं लगता। मुझे यह सब सुनकर हैरत हो रही थी। मैं भाभी का प्यार तो पहली बार देख रही थी। खाना भी भैया और भाभी ने हमारे साथ ही खाया और हमें भी खाने का दावत देने आए थे। कुछ दिन बाद जब मैं मायके गई, मेरी माँ बहुत बीमार लग रही थी। न जाने कुछ दिन से उन्हें क्या हो गया था। मैंने पूछा, मम्मी आपको क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मम्मी से आखिरी मुलाकात है। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरी माँ दुनिया से चली गई। मेरे लिए यह खबर बहुत बड़ा सदमा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मेरी बड़ी बहन मुझे संभालती थी क्योंकि मैं अपनी माँ की लाडली थी। मुझे यह तक होश न था कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार कब किया गया। विकास मेरी हालत को देखकर मुझे वहीं छोड़कर चले गए थे। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन भी जा चुकी थी। मैं अब भाभी के साथ अकेले ही थी। मेरी भाभी लोगों के सामने मायूस हो रहती थी। उसके बाद वह तो यूँ थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाभी का नाटक देखकर मैं हैरानी में पड़ जाती थी। मैं हर वक्त अपनी माँ के कमरे में बैठी मम्मी को याद करके रोती रहती थी, लेकिन भाभी को मेरी परवाह तक नहीं थी। एक रात विकास मुझसे मिलने के लिए आए। विकास को देखकर भाभी चौंक उठी और उनकी सेवा में लग गई। उनके सामने मुझसे प्यार जताने लगी थी। मैं भाभी का यह दिखावा बहुत बुरा महसूस कर रही थी। मैंने सोचा विकास के साथ वापस चली जाऊं, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया और कहा, अभी तुम्हारा गम ताज़ा है, तुम मेरे पास ही रुक जाओ। घर में ऐसा ना हो कि अकेले रो रो कर बेहोश हो जाओ और हमें पता ही न चले।
भाभी की बात सुनकर विकास भी थोड़ा घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। रात को फिर से मुझे भाभी को किसी से बात करते हुए आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो काजल भाभी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मुझे देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मुझे मुस्कुराकर देखते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन भैया को अपने कमरे में बुलाया और उनसे पूछा, भाभी के आपके साथ व्यवहार ठीक हुआ? भैया ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि यह औरत अच्छी नहीं है। मैंने कई बार रात में भाभी को हॉल में किसी से बात करते हुए देखा है। वह मेरी बात को शायद संजीदगी से नहीं दे रहे थे। कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है वो किसी दोस्त से बात कर रही हो। मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो भाई के ऑफिस जाते ही वह अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसके कमरे से उनकी बातें करने की आवाज़ें आने लगती। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मैं दोपहर को सो गई। लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो हॉल में किसी मर्द और औरत की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी भाभी विकास से हंस कर बातें कर रही थी और उसके साथ सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर विकास का रंग उड़ गया। वह झट से वहाँ से खड़े हो गए और मेरे पास आ गए, लेकिन मेरी भाभी के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। वह कह रहे थे कि मुझे लेने आए हैं, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, भैया ऑफिस से आ जाए, उनसे मिलकर चलते हैं। मेरी भाभी किचन में चली गई। उसी दिन बिना मौसम की बारिश इस कदर तेज हुई कि भैया की कॉल आई। वह ऑफिस के काम के सिलसिले में फार्म हाउस गए थे और बारिश की वजह से रात में वापस नहीं आ सकते थे। विकास भी मौसम की वजह से वहीं रुक गए। रात के खाने के बाद मैं कमरे में गई तो विकास के मोबाइल पर ना जाने कितनी बार कॉल आ रही थी। विकास बार बार कॉल कट कर रहे थे। मैंने पूछा, किसकी कॉल है? कहने लगे, एक दोस्त परेशान कर रहा है। फिर अपने मोबाइल को वाइब्रेशन कर के टेबल पर रख दिया। फिर मैं बातें करते करते सो गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरी बराबर की जगह खाली थी। विकास मेरे बराबर में नहीं सो रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। विकास इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? बाहर अभी भी बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो, क्योंकि भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो बातें मैंने उन दोनों के बीच में सुनी। मेरा सर चकराने लगा था। मुझे लगा मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरा पति मेरी भाभी के कमरे में। मैं वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैंने एक बूंद भी नहीं बहाई थी। मुझे अब ऐसा सबूत चाहिए था जो सबके सामने ला सकूं। मैं अपने आगे के बारे में सोच रही थी, तभी मोबाइल पर मिस कॉल आई। मैंने मोबाइल ऑन किया तो उनके किसी दोस्त का कॉल थी जो कट चुकी थी, लेकिन मोबाइल का नेट डाटा ऑन था। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जब मैंने नंबर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ जब मैंने चैट पढ़ी तो मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा था। लेकिन मुझे सबूत चाहिए था जिससे मैं अपने पति और भाभी का घिनौना चेहरा सबके सामने ला सकूं। बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भैया की कॉल आई कि जब तक बारिश नहीं रुक जाती मेरा आना मुमकिन नहीं है। विकास वापस जाने लगा तो मैंने उसे रोक दिया, क्योंकि अब मुझे सबूत इकट्ठा करना था। विकास कहने लगा कि दिन में मेरा जाना आसान है, लेकिन मैं रात को नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा, आप घर जाकर परेशान होंगे, इसलिए आज यहीं रुक जाइए। विकास मेरी बात मान गए। जब भाभी किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मैं उनके कमरे में चली गई और अपना कैमरा बाथरूम के रोशनदान पर रख दिया, लेकिन उसका फोकस कमरे की तरफ था। मैं कमरे से बाहर आ गई। रात को फिर से विकास कमरे में नहीं थे, लेकिन इस बार मैं कमरे से बाहर नहीं गई क्योंकि मुझे देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने पहले काजल भाभी को बहुत चाहा था, लेकिन वो ऐसी निकली
निकली उसके बाद अपने पति विकास को, लेकिन वह भी बुरे किरदार का मालिक निकला। सुबह उठकर जब मैंने कैमरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस वीडियो में तो मेरी भाभी किसी और इंसान के साथ अपने कमरे में बातें कर रही थी। अगर मेरी भाभी का चक्कर किसी और के साथ था तो विकास रात को कहाँ गायब हो गए थे। उस रात जो बातें मैं सुनी थी वह विकास नहीं बल्कि यही नौजवान था। मैं कमरे में गई और सोए हुए पति को जगा दिया। उनसे पूछने लगी कि वह रात को कहाँ जाते हैं। पहले तो वह मुझे घूरने लगे, फिर बोले कि वह एक एजेंसी के मेंबर हैं, इसलिए आधी रात को ड्यूटी पर जाना पड़ता है और यह बात सबको नहीं बता सकते। जब मेरे भाई वापस आए तो मैंने यह वीडियो भाई को दिखा दिया। मेरे भाई ने मेरी भाभी को डिवोर्स दे दिया क्योंकि अब उनके पास उस औरत की बद किरदारी का सबूत था। मेरे भाई की दूसरी शादी एक मामूली सूरत वाली लड़की से हुई जो उनसे बहुत प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। सुनने में आया है कि काजल भाभी की दोबारा शादी नहीं हुई। वह इंसान उनके साथ धोखा दे रहा था, इसलिए उन्हें छोड़कर चला गया। अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।